इस वीडियो में हम बात करेंगे गणना प्रपत्र को लेकर के कि गणना प्रपत्र भरने में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं तो गलतियां कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों का जो है बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटने वाला है और लोग जो है बहुत ही गलती कर रहे हैं और इसको सही से नहीं भर रहे हैं, तो उसका नाम कैसे रह पाएगा। ऐसे भी जो सही भी भर के देंगे उनका भी नाम कट सकता है, लेकिन अगर इसको गलत भर के देंगे तो हमारा नाम तो कटना ही कटना है। तो इसीलिए इस गणना प्रपत्र को सही से भर के दीजिए, नहीं तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपरली कि इसको सही से कैसे भरें। तो देख सकते हैं कि ये हमारे पास गणना प्रपत्र प्रारूप है और इसको भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निर्वाचक का नाम रहता है, एपिक नंबर रहता है, पता रहता है, यहाँ पर हर चीज़ उसका जो है डिटेल रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। इसके बाद यहाँ पर जिसका भी ये गणना प्रपत्र है उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद उसका आधार संख्या, आधार नंबर डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका इच्छा है तो डालिए, नहीं इच्छा है नहीं डालिए, लेकिन हम सजेशन करेंगे कि आप यहाँ पर आधार संख्या जो वो डालिए ही डालिए। इसके बाद मोबाइल नंबर है कोई भी आप डाल दीजिए, डालना ही है। इसके बाद इसमें क्या करना है तो पिता या कानूनी अभिभावक का नाम डालना है ना। तो जिसका भी ये प्रपत्र है उसके पिता का नाम डालिए। और कभी कभी क्या होता है, कानूनी अभिभावक का मतलब क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी केस में किसी का क्या होता है, माता पिता जो है वो मर जाते हैं, और या ऐसे कह सकते हैं कि कोई अनाथ बच्चा होता है जिसका माता पिता कोई नहीं रहता है, तो अनाथ, तो उसका कोई कानूनी जो है अभिभावक रहता है, उसका नाम यहाँ पर आएगा। उसका ईपिक नंबर डालना है यदि इस उपलब्ध हो तो जो भी यहाँ पर जिसका भी नाम आएगा, चाहे वो कानूनी अभिभावक हो या उनका पिता हो, उनका ईपिक नंबर है तो इसमें डाला जाएगा। अब ईपिक नंबर क्या है वो जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि ईपिक नंबर क्या होता है। इसके बाद उसके माता का नाम डालना है, जिसका भी ये फॉर्म भरा रहा है उसी के माता का नाम डालना है, और उनका भी यदि ईपिक नंबर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर है तो 100% आपको डालना ही है। इसके बाद अगला है जीवन साथी का नाम। तो जीवन साथी अगर ये मेल का फॉर्म है ना, तो इसमें उनका जीवन साथी फीमेल होगी, अर्थात ये अगर पुरुष का भरा रहा है, अगर उसका शादी हुआ है तो उसकी पत्नी का नाम इसमें आएगा और उसका ईपिक नंबर डालना है, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। अगर किसी औरत का फॉर्म भरा रहा है तो उसके पति का इसमें जो है नाम आएगा, है ना। अगर ये किसी औरत का फॉर्म भरा रहा है तो इसके पति का नाम आएगा, लाइफ पार्टनर। इसके बाद ईपिक नंबर इसमें डालना है यदि उनका है तो, और अन्यथा नहीं। तो इसमें जो है ऐसे आप भरेंगे। एक फॉर्म था जिसको हमने सब कुछ भर के दिखाया था और वो जो है वीडियो में अपलोड किया, लेकिन जैसे ही वीडियो को अपलोड किया तो यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया और ये वो जो है वीडियो जो है वो क्या हो गया, तो उसका जो है ना वीडियो जो है अपलोड तो हुआ, लेकिन वो जो है उसका कह सकते हैं ना कि जब पब्लिक किए तो वीडियो जो है रिमूवल हो गया, रिमूव्ड हो गया। इसीलिए इसमें जो है हम कुछ भर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये किसी का जो है अगर कोई भी चीज़ भरते हैं तो यूट्यूब जो है उसको कम्युनिटी गाइडलाइन भेज देता है। तो इसीलिए ये सब आपको भी जो है अगर वीडियो बनाते हैं तो उन साथियों से आग्रह है कि आप जो है इसको भर के मत दिखाइएगा, समझाना है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में ऐसा किया था कि सब चीज़ भर के जो है बतलाया था और उस वीडियो को अपलोड किया तो कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया। अब चलिए समझते हैं कि ये ईपिक नंबर क्या होता है। तो ईपिक नंबर जिसका भी पहचान पत्र होगा तो पहचान पत्र का नंबर जो होता है ना उसी को ईपिक नंबर कहते हैं। अर्थात जैसे आधार कार्ड रहता है तो आधार कार्ड पर नंबर रहता है, उसी तरह पहचान पत्र पर भी वोटर आईडी पर जो है वोटर आई कार्ड पर भी एक नंबर रहता है, और उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, ईपिक नंबर कहते हैं। तो ईपिक नंबर अब कैसे होता है और कहाँ रहता है ये जो है आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो ईपिक नंबर जो होता है ना वो 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। तो पहचान पत्र पर आपको जहाँ भी है ना अक्षर और अंक है ना, ABCD में जो कोई भी अक्षर है, अल्फ़ाबेट कोई भी वो रहेगा, है ना। अल्फ़ाबेट प्लस है ना डिजिट मिला हुआ रहता है, वही होता है ईपिक नंबर। अब आपको दिखाते हैं कि कैसा रहता है।
ये भी आपको पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ़ है। तो ये जो है आपको हम थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे ये पहचान पत्र है तो देख सकते हैं यहाँ पर यही जो है ना FXT है ना 11-307-9, यही जो है ये ईपिक नंबर हो गया। तो पहचान पत्र पर ईपिक नंबर रहता है। ये सब चीज़ भर देने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पर घोषणा करना है। घोषणा में क्या करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ 3 बॉक्स दिया हुआ है। 3 बॉक्स में से एक बॉक्स को आपको टिक करना है। अब कौन सा बॉक्स टिक करना है ये आप समझ लिए। अगर आपका जन्म जो है भारत में 1987 के पहले हुआ है, मतलब जिसका भी फॉर्म ये भरा रहा है उसका जन्म अगर 1987 से पहले हुआ भारत में, तो उसको ये वाला बॉक्स टिक करना है। अगर उस व्यक्ति का जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में अगर उनका जन्म हुआ है तो उनको ये वाला बॉक्स टिक करना है। अगर तीसरा कंडीशन है, अगर उस व्यक्ति का जन्म है ना भारत में 2004 के बाद हुआ है, 2/12/2004 के बाद, तो उस व्यक्ति को ये वाला बॉक्स क्या करना है, टिक करना है ना। तो भारतवासियों के लिए 3 में से कोई एक भी बॉक्स टिक करना अनिवार्य है। ये हो गया है ना कि जिस भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत से बाहर हुआ है ना तो उसके लिए ये वाला टिक करना है। और यहाँ पर जो है मैंने पंजीकरण नागरिकता भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, तो ये भी जो है उसके लिए टिक करना है। इतना करने के बाद क्या करना है कि अगर वो सिग्नेचर करता है तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा, है ना। अगर नहीं तो बाएं अंगूठे का उसको क्या करना है, यहाँ पर निशान लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, जिस डेट में आप उस फॉर्म को जमा करेंगे BLO को, तो आपके यहाँ ये जो फॉर्म होता है ना वो BLO ही दे जाता है। BLO ना बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो दे जाता है। तो आपको उसको जिस डेट में जमा कीजिएगा तो यहाँ पर वो दिनांक चढ़ा देना है और स्थान चढ़ा देना। स्थान में आप अपने ज़िला का भी नाम डाल सकते हैं, है ना, और अपने गांव का भी नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इतना को होने के बाद है ना, अब इसके साथ आपसे जो है पेपर देने के लिए कहा जाएगा। तो आप जो इन 11 कागजात में से कोई भी एक कागजात दे सकते हैं। और इसमें कंडीशन है कि जिसका जन्म 1987 के अगर पहले हुआ है ना तो उसको जो है इनमें से कोई भी अगर कागज़ नहीं भी देता, ऐसे भी फॉर्म जमा कर देता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक कागज़ वो दे दे। अगर जिसका जन्म 1987 के बाद हुआ है ना, तो उसको इस कागज़ में से एक कागज़ तो देना है। इसके साथ ही साथ अपने माँ या पिता का इनमें से एक कागजात देना है। अगर जिसका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो उसको अपना पेपर देने के बाद इसमें से कोई भी अपना एक पेपर वो देगा खुद का। इसके बाद अपने माँ और पिता दोनों का एक एक इसमें से कोई भी पेपर उसको लगाना है। तब जाके जो है ये फॉर्म जो है वो 100% परफेक्ट माना जाएगा। लेकिन 1-2 दिन में ऐसा घोषणा हुआ है कि अब जो है इन पेपर जो भी अगर जिसके पास ये पेपर सब नहीं है तो उससे आधार कार्ड भी लिया जा रहा है ना, राशन कार्ड भी लिया जा रहा है। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप जो है आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं अगर ये सब पेपर नहीं है तो। अगर ये सब पेपर है तो आपको ये पेपर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लगा देते हैं तो बहुत अच्छा है अगर ये सब है तो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जिसके पास जिसका नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है तो वो पेपर भी वो लगा सकता है, 2003 का वोटर लिस्ट। तो वो जो है आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दिखाते हैं कि वो 2003 वाला पेपर कैसा रहता है। ऐसा जो है ना ये जो है मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो ये जो है वो 2003 का जो है ना ये वोटर लिस्ट है 2003 वाला। तो इसमें जिसका भी नाम होगा तो समझिए कि उसका नाम 100% रहेगा ही रहेगा, उसको बस फॉर्म भर देना है। और जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है ना, तो वो 2003 वाला वोटर लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर लेगा। उसके माता पिता का अगर नाम है उसमें तो वो लगा देगा, उसका भी नाम 100% रहेगा। जिसका नाम इसमें है उसका नाम तो रहेगा ही, लेकिन जिसके माता पिता का भी नाम है इसमें, अब अगर वो फॉर्म भर रहा और ये वाला पेपर लगा देता है तो उसका नाम रहेगा ही रहेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही पेपर है ना, 2003 का वोटर लिस्ट। अब ये कैसे डाउनलोड होता है और कहाँ से आता है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियो हम एक बना देंगे कि ये 2003 का जो वोटर लिस्ट है कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। इतना करने के बाद
आप जो है फॉर्म को क्या करिए, जमा कर दीजिए। इसके बाद इस फॉर्म को पूरा तरीका से भरने के बाद आप क्या करें कि इसका एक जीरोक्स कॉपी करवा के रख ले, है ना। एक जो पूरा फॉर्म जब कंप्लीट हो जाए तो आप इसका एक जीरोक्स करवा ले दोनों साइड का और रख ले, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि आपका नाम जो है ना वोटर लिस्ट से कट जाए। तो आप जो है प्रूफ के लिए रख सकते हैं कि हमने फॉर्म भरा था लेकिन हमारा नाम कट गया, तो आप कंप्लेन करेंगे, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका नाम जो है वो जुड़ जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन वो ना आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो आधा अधूरा ज्ञान लेके आप अगर इस फॉर्म को भरिएगा ना, है ना, तो गलत भरिएगा तो आपका नाम रहेगा ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए गलत वीडियो के चक्कर में मत पड़े, है ना। कोई कुछ भी कह दे रहा है कि इस फॉर्म को आप सीधा भर दीजिए और ऐसे ही दे दीजिए, कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। तो आप उस सब चक्कर में नहीं पड़िए, कोशिश करिए कि इसमें जो कागजात मांगा गया है वो आपको देना ही देना है, नहीं तो आप पचड़े में फंस जाइएगा। तो अनाप शनाप वीडियो मत देखिए, है ना, सही वीडियो देखिए, सही जानकारी लीजिए, इसके बाद इस फॉर्म को जमा कर दीजिए। 25 तारीख तक का डेट है, तो आप 4-5 दिन एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज ही हमको इसको जमा करना है। 25 तक का डेट है, तो आप हर संभव कोशिश कीजिए कि इसमें से कोई भी पेपर जो है ना कि हम बनवा लें, हमारे पास आ जाए और तब हम इसको लगाए अच्छे से, है ना। तो आप परेशानी में नहीं पड़िएगा। ऐसे ही आप फॉर्म लीजिएगा, भर के दे दीजिएगा बिना कुछ लगाए हुए, आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाएगा, परेशान आप होइएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।